तो जय हिंद दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे भारत को भूगोल और उसके अंतर्गत आने वाला अपना जो 12वां अध्याय चल रहा था उसमें पढ़ रहे थे अपन खनिज को। तो आज अपन को जो खनिज के अपन ने 6-7 पार्ट हैं जो कर चुके हैं अपन। आज अगला पार्ट होगा और इस पार्ट में अपन पढ़ेंगे आज 3 खनिजों को। एक तो पढ़ेंगे अपन टिन को, दूसरा अपन जस्ता को, टिन को और सोने को, तीसरा पढ़ेंगे अपन किसको, तो जस्ता को। ठीक है, तो अपन को ये 3 खनिज जो पढ़ने हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी अच्छी तरह से पढ़ते चले, लिखते जाए, नोट्स बनाते जाए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरे द्वारा पढ़ाया गया जो भी सब्जेक्ट है, जहाँ पर आपको अध्याय 1 यानी यूनिट 1 से लेकर 12 तक अपन आ गए हैं, जो कि अपना भारत का भूगोल है। और यदि आप अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से विस्तार से यूनिट बाय यूनिट पढ़ना चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा। और जब अपन पूरा विस्तार से पढ़ते हैं तो अपन का टेस्ट जरूर निकलेगा, इसलिए मेहनत करते रहिए, छोड़कर मत चलिए। पूरा पढ़िए। पहली चीज़ तो पूरा पढ़ना चाहिए अपन को, क्योंकि छोड़ते हैं पता नहीं कहाँ से कैसा क्वेश्चन बन जाए। इसलिए मैं भी आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और पूरा ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भूगोल में जो खनिज होते हैं ना, इन खनिजों से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में बनते भी है। इसलिए आप लोग लिखते जाएं, सीखते जाएं और रटना किसी को नहीं है, बस आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते जाएं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे आज की, जो होगी वो होगी कौन सी, तो 10 की। ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते जाए, दोस्तों को बताते जाए और उनको सब्सक्राइब करवाते जाए। ठीक है, और आप लोगों की मदद से बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ गया हूँ और अभी ऊपर जाने वाला हूँ और जाऊँगा। तो आप लोग ऐसे ही हमारा साथ देते चलिएगा। अब अपन पढ़ते हैं आज की क्लास, जिसमें अपन हेडिंग डालते हैं 10। तो चलो सभी जने हेडिंग डाल लो आपकी आज की हेडिंग 10 की। तो आज की हेडिंग हो जाती है आपकी, पहली हेडिंग हो जाएगी आज की 10। ठीक है, अच्छा यदि हम 10 की बात करते हैं तो देखो यहाँ से देखो अपन को पूरा तो पढ़ना है, बस सिलेक्टेड भी पढ़ना है। और आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वैसा ही अपन को पढ़ के चलना है, वो वैसा ही मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो 10 का आपको बताएं, भारत में यदि हम भारत में 10 की बात करते हैं तो सब 10 का महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र के रूप में भारत में, जो कि एक राज्य है जिसका नाम होता है छत्तीसगढ़, लगभग संपूर्ण 10 का उत्पादन आपका छत्तीसगढ़ से ही होता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और 2-2 3-3 4-4 पॉइंट है जो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा जो खनिज में जो जानकारी होती है उसके अनुसार अपन क्या करते हैं तो चलते हैं। तो सबसे पहले चलिए 10 का उत्पादक क्षेत्र यदि बात करते हैं, पहला पॉइंट आपका, भारत में लगभग संपूर्ण 10 उत्पादक क्षेत्र यदि बात करते हैं इसकी, तो यह होता है छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, बस्तर वाला क्षेत्र। ठीक है, तो बस्तर छत्तीसगढ़। ठीक है, लगभग संपूर्ण का मतलब है भारत में पूरे में। अब एक पॉइंट तो आपको याद करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो भारत में लगभग संपूर्ण 10 का उत्पादन पूरा का पूरा आपको कहाँ से होता है तो छत्तीसगढ़ से होता है। और छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला हो जाता है आपका, बस्तर जिला हो जाता है, याद रख लेना आप लोग। यदि हम बात करते हैं 10 के भंडारण की, तो देखो उत्पादन करने में तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा है, लेकिन भंडारण करने के लिए बस 2 पॉइंट और याद करके चल रहा है अपन को। यदि भारत में 10 के भंडारण की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा भंडार करते हैं कौन, तो वो राज्य बन जाता है आपका हरियाणा। कौन सा होता है आपका, हरियाणा। तो दूसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे भंडार,
यदि टिन का सर्वाधिक भंडार, तो टिन का सर्वाधिक भंडार, अब ये दोनों क्वेश्चन है पेपर में पूछे जाने वाले हैं। टिन का सर्वाधिक भंडार आपको पता होना चाहिए हरियाणा करता है। कौन करता है? उत्पादन करता है कौन? आपका छत्तीसगढ़। और हरियाणा होता है वो 64% भंडारण करके चलता है। कितने परसेंट करता है? तो 64% भंडारण करके चलता है। और छत्तीसगढ़, जो कि आपका छत्तीसगढ़ होता है, वो आपका कितना? 36%। कितना आपका? 36% टन का भंडारण करके चलता है। तो जहां उत्पादन ज्यादा होता है वो कितना करता है आपका? तो 36%। तो यही सीख लेना, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की भंडार जो होती है वो कितनी है आपकी? तो 36%। याद कर लेना। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपका हरियाणा, और सेकंड नंबर पे आता है आपके भंडार में आपका छत्तीसगढ़। तो दोनों को याद करके चलेंगे, ठीक है। उत्पादन में सबसे ज्यादा कौन सा है आपका? तो छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करते हैं इस टिन की, तो टिन में आपको एक दो पॉइंट और याद करके चलना है। तो उड़ीसा में भी टिन के भंडार पाए जाते हैं। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में छत्तीसगढ़ के अलावा और कहाँ पर भी टिन का उत्पादन होता है या भंडार पाए गए हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? आपका उड़ीसा। तो उड़ीसा में भी टिन का भंडार पाया गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला, इसका उपयोग, यानी कि जो टिन होता है, टिन का उपयोग होता क्या है? तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। दो पॉइंट है, दो चीजें हैं आपकी जो आपको सीख के चलना है। तो टिन का यूज होता है चादरें बनवाने में, जो चादरें होती ना, चादर बनवाने में, ठीक है। जो अपन जैसे जो इस्पात स्टील की बनती ना, वैसी। तो चादर बनाने में हो जाता है इसका यूज। और सोल्डरिंग उद्योग में भी किया जाता है। किसके? तो सोल्डरिंग उद्योग में। तो लिख लेना इसका, यदि हम टिन के उपयोग की बात करते हैं, किसकी करती है? तो उपयोग की। तो इसका उपयोग होता है जो आपका चादरें तथा शोल्डरिंग उद्योग होता है, ठीक है। तो चादरें बनाने में और शोल्डरिंग उद्योग बनाने में किसका यूज होता है? तो आपका टिन का होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन को टिन में अपन को जो 4 ही पॉइंट है जो अपन को याद करके चल रहे हैं। देखो, रटने भी नहीं है, समझने सीखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना? भारत में संपूर्ण टिन का उत्पादन करने के लिए कौन सा क्षेत्र होता है आपका? तो छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला हो जाता है। यदि हम बात करते हैं भंडार के क्षेत्र की, तो भंडार के क्षेत्र में आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा का पहला स्थान है जो 64% के साथ है। इसके बाद दूसरा स्थान आपका कौन सा होना चाहिए? तो दूसरा स्थान होना चाहिए आपका छत्तीसगढ़, जो कि 36% के साथ होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं किसके टिन की, तो उड़ीसा में भी टिन के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन, इसका उपयोग चादरें बनाने में तथा सोल्डरिंग उद्योग में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, और हाँ, कभी भी हो कोई भी क्वेश्चन अगर मानने बनता है गूगल जियोग्राफी से संबंधित, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलो, दूसरी हेडिंग डालते हैं आज की। दूसरी सबसे इंपोर्टेंट हेडिंग है आज की, वो है आपकी सोना। यहाँ से आपकी जानकारी बहुत ज्यादा मिलने वाली है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी होती है। दूसरी हेडिंग आज की क्या हो जाएगी आपकी? तो सोना, और इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अच्छा, यदि हम सोने की बात करते हैं, अब इम्पोर्टेंट है, सोने के लिए आपको याद होना चाहिए सबसे पहले तो एक पहला क्वेश्चन, सोना एक बहुमूल्य खनिज है जो कि आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि हम बात करते हैं सोने की, तो भारत में सोना जो होता है आपको पता होना चाहिए, भारत में कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए भारत विभिन्नताओं का देश है, संस्कृति का देश है। और यहाँ पर पता है आप लोग जानते हैं कि सोने के कारण ही हमारे यहाँ जो झारखंड है
वहां पर बहने वाली नदियां होती है जिसका नाम होता है स्वर्ण रेखा नदी। क्यों उसकी बालू में भी आपको पता होना चाहिए स्वर्ण पाया जाता है, यानी स्वर्ण मिलता है। इसके अलावा केरल के जो तटीय भाग होते हैं वहां पर पाए जाने वाली जो बालू होती है वहां पर भी सोने का उत्पादन यानी सोना मिलता है। तो सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, सोने का उत्पादन करने में भारत में वो कौन सा राज्य है जहां पर आपको सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करके देता है, तो वो है आपका कर्नाटक। और वहां पर आपको पता होना चाहिए हट्टी और कोलार, कौन सी हट्टी और कोलार, जहां से चांदी नहीं बताया था हमने, हट्टी और कोलार नाम के दो खाने हैं, वहां से आपको सोना निकाला जाता है। अब इसके अलावा और भी जानकारी है सोने से संबंधित, तो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, तो यह आग्नेय तथा कायांगत चट्टानों में पाया जाता है। तो पहला पॉइंट आप लोग क्या याद करके चलेंगे, यह है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। तो जो सोना होता है आपका कहाँ पर पाया जाता है, आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। इसके अलावा यदि बात करते हैं तो स्वर्ण का यानी सोने का सर्वाधिक उत्पादन, सोने का सर्वाधिक उत्पादन, यदि हम सोने के सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो वो होता है आपका कौन, अभी हमने बताया आपको कर्नाटक। अब कितना करता है, तो 98%। तो सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन होता है आपका, कर्नाटक, जो कि 98% 98% सोने का उत्पादन करने वाला राज्य होता है। यानी भारत का लगभग संपूर्ण सोना आपको वहां पर मिलेगा तो कर्नाटक में देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब कर्नाटक में आपको पता होना चाहिए, तो कर्नाटक में पाई जाने वाली दो खाने हैं जिनका हमने नाम बताया, यही पेपर में पूछा जाता है। तो कर्नाटक में हट्टी, कौन सी आपकी हट्टी और कोलार, कौन सी आपकी हो जाएगी, कोलार खाने काय के लिए जानी जाती हैं, तो सोने के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है ये, तो सोने के लिए जानी जाती है, स्वर्ण के लिए जानी जाती है, यानी सोना प्राप्त किया जाता है। तो अब आप जे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी बन जाते और पेपर में भी पूछी जाती। तो कर्नाटक का हट्टी और कोलार खाने होती है जो काय के लिए जानी जाती है, आपकी सोने के लिए जानी जाती है। और कर्नाटक में 98% क्या निकाला जाता है आपका, तो सोना निकाला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना इंपोर्टेंट पॉइंट और भी है, बहुत सारी जानकारी है जो आपको याद करके चलना है। आंध्र प्रदेश की रामगिरी खान, यदि बात करें आंध्र प्रदेश की रामगिरी, कौन सी, रामगिरी खान से भी सोना मिलता है, सोना प्राप्त होता है। मतलब समझ में आ रही, सोना तो निकाल लो जाता लेकिन कम मात्रा में निकाल जाता। लेकिन अब आपसे पेपर में पूछी जाए अभी आपसे कि रामगिर सोने की खान कहाँ पर स्थित है, तो आंसर क्या दे देंगे आप लोग, तो आंध्र प्रदेश में। तो हट्टी और कोलार कहाँ की है, तो वो हो जाएगी आपकी कहाँ की, तो कर्नाटक की हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए भारत की इंपोर्टेंट, भारत की कौन सी गोल्ड रिफाइनरी है, याद रखना इस पॉइंट को। तो भारत की गोल्ड रिफाइनरी की स्थापना क्या कहते हैं आपकी, तो सोहना, जो कि आपके कहां पर है, तो हरियाणा में।
अब रिफाइनरी को मतलब एक का हो यानी इसका शुद्धिकरण करना यानी उसको बनाना, ठीक है, जैसे इसको साफ करना, ये सब चीजें कायम होती है आपकी रिफाइनरी में करी जाती है। जैसे कोनो भी ऐश निकलते हैं तो उसे धातु को निकालो ही आपको रिफाइनरी या कम मतलब के माध्यम से क्या करना को सही तरीके से शुद्धिकरण का पता चल रहा है, यानी सही सही खनिज का प्राप्त करना ही आपको क्या होता है आपका तो गोल्ड रिफाइनरी। कहाँ पर है आपकी बेटा, तो ये है आपकी हरियाणा में, ठीक है। अच्छा, अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है सोने का पहला सोने की पहली परिशोधनशाला। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके यानी कि सही सही तरीके से क्या करना, सोने का परख करना या उसको अलग करना क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, परिशोधनशाला। तो सोने की पहली परिशोधनशाला जो होगी वो होगी कहाँ पर, धुले। कहाँ पर है आपकी, तो धुले, और धुले है आपको कहाँ पर, तो शिरपुर में, और शिरपुर आपको कहाँ पर है, तो वो हो जाता है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ पर है आपको, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट तो अपन ने देखे ही लाए। तो देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिफाइनरी, शुद्धिकरण, ठीक है, परिशोधनशाला वही की वही चीज है, अलग अलग कर वो, क्योंकि सोना आपका क्या है ठोस रूप में पाया जाता है, उसको फिर लिक्विड में करके रिफाइनरी के रूप में अलग अलग करो जाती है। तो ये सारी चीजें आपको समझ के चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भारत की गोल्ड रिफाइनरी की स्थापना कितने हुई थी, सोना हरियाणा में, और सोने की पहली परिशोधनशाला कहाँ स्थापित करी गई, धुले, और धुले आपको सिरपुर में, सिरपुर आपको कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है आपको, तो महाराष्ट्र में हो जाता है। इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा भी कहा जाता है, याद रख लेना। जो सोना होता है तो लिखना आप लोग, इंपोर्टेंट पॉइंट पेपर में पूछा जाता है, सोना को यानी सोने को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है वो आपको समझने वाली बात हो जाती है। तो अब आपको अच्छी तरह समझना है, सीखना है। सोने को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बोला जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय नाम क्यों लग गया उसके आगे, क्योंकि सोना जो होता है किसी भी देश को, अब इतना आप समझ के चलना है, किसी भी देश को अगर अपनी पूंजी के रूप में कोई चीज पर धनी के रूप में पता चलता है तो उसका पता चलता है सोने के रूप से, यानी सोने के लाने। अब सोना क्या होता है, हर कोई व्यक्ति सोने को चाहता है, आप चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो। तो यानी अपना लेन देन के लिए, यानी अपने व्यापार के लाने भी, अपना रकबे के लाने भी। तो जो एक ऐसी मुद्रा है जो पूरे देशन के रूप में एक दूसरे को आदान प्रदान किया जा सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, और अपन इसको अपनी संपत्ति या पूंजी के रूप में इसको रख भी सकते हैं, क्योंकि इस पर ना तो टैक्स लगता है ना किसी चीज की कोई कार्रवाई होती है। इसको अपन कितना भी रख लें, और किसी भी देश की अगर पावरफुल अर्थ की अगर बात की जाती है, तो जिसके पास सोना होगा उसके पास आपको पता होना चाहिए वो धनी होने वाला देश हो जाता है। और इसके अलावा और भी ऐसी महत्वपूर्ण जो धातुएं हैं या खनिज है जो सोने से भी महंगी है, लेकिन सोने को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बोला जाता है, क्योंकि इसके लिए अपन किसी अपने देश से किसी भी देश में क्या कर सकते हैं, इसका आदान प्रदान करके किसी भी चीज को लेन देन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे बोला गया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। तो सोना क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बोला जाता है। तो इतना आप याद करके चलेंगे कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा किसे बोला जाता है, तो ऑप्शन में यदि मिलता है आपको तो उसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो सोना बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे अपन आगे, तो आगे चलते हैं। तो लिख लेना, यह नदियों के बालू रेत में भी पाया जाता है, यानी हम सोने की बात करते हैं तो यह है नदियों के बालू रेत में भी पाया जाता है। अब देखो हमने जो आप बोली थी अभी हर बात कि जो अपनी नदियां होती हैं भारत की, अब आपको पता होना चाहिए भारत की नदियां ऐसी, जैसे कि आपको पता है झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी, यदि हमने आपको बताया अभी स्वर्ण रेखा नदी उसका नाम क्यों है,
क्योंकि उसमें उसकी नदी की जो बालू होती है उसमें पता नहीं कहा जाता है और मिलते हैं उसमें, उसकी बालू में छोटे छोटे सोने के कण मिलते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा परिश्रम की जरूरत पड़ती है निकालने के लिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो बालू होती है नदियों की उनमें भी क्या पाया जाता है आपका, तो सोना पाया जाता है। तो अपन ने क्या लिख लिया, इन नदियों की बालू या रेत में भी पाया जाता है। और इसके लिए अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी होती है। तो अब नदी के बालू और रेत में पाया जाने के कारण जो जो सोना नदी की बालू में पाया जाता है उसे प्लेसर बोलते हैं, यानी जलोढ़ सोना कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, प्लेसर बोलते हैं। इंपोर्टेंट है। तो रेत में पाया जाने वाला जो सोना होता है, सोना क्या होता है, पाया जाता है सोना, उसे अपन क्या बोलते हैं, उस सोने को बोलते हैं अपन प्लेसर। क्या बोलते हैं अपन, प्लेसर। इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और प्लेसर के साथ साथ उसे या फिर आप लिखेंगे क्या, जलोढ़ सोना। क्या बोलते हैं उसको अपन, जलोढ़ सोना बोलते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, बड़ी तैयारी के लिए होते हैं, आपको पता होना चाहिए। यदि अपन सोने के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने कोशिश की है अपन किसी भी टॉपिक को लेते हैं तो पूरा का पूरा पढ़ते हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो नदियों के बालू रेत में पाया जाने वाला जो सोना होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, अपन प्लेसर बोलते हैं, उसको जलोढ़ सोना भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं अपन। तो प्लेसर जो होता है आपको, अब आपको पता होना चाहिए जो प्लेसर नाम का सोना होते हैं वो आपको स्वर्ण रेखा नदी में, कहाँ पर आपको स्वर्ण रेखा नदी में मिलता है। और स्वर्ण रेखा नदी आपकी कहाँ पर होती है, तो वो होती है आपकी झारखंड में। कहाँ पर हो जाए आपकी, झारखंड में। तो ध्यान रखना, झारखंड में बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी होती है, उसकी बालू में मिलने वाले सोना को प्लेसर बोलते हैं या जलोढ़ सोना बोलते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण याद कर लेना स्वर्ण रेखा नदी, इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें बहने वाले सोने के कारण इसका नाम क्या हो जाता है, स्वर्ण रेखा नदी हो जाता है। सोने का उत्पादन और भंडारण सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। जो सोना होता है तो सोने का उत्पादन तथा भंडारण। अब जो सोना तो एक ऐसी चीज है, पहले बात समझो ये चीज को, सोना तो जा चीज है कि जैसे जी के पास जब वो थोड़ी ना अपना कोई को बेचो, जब बेचे जब वो प्रॉफिट होगी या जब वो उसको किसी और दूसरे को देगा तब देगा, तब उसको प्रॉफिट वाली चीज दिखेगी। तो इसलिए सबसे ज्यादा, अब देखो इसमें तो याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन कौन करता है, तो कर्नाटक करता है। और कर्नाटक करता है और भंडारण भी कौन करता है, तो कौन होगा आपका, तो कर्नाटक ही करता है। तो सोने का उत्पादन तथा भंडारण यदि आपसे पूछा जाता है तो वो हो जाएगा आपका कौन सा, तो कर्नाटक होता है। अच्छा, इसके लिए भारत में एक बात और याद रखना, आपने भारत में सोने का जहां जहां भी खनन किया जाता है, जहां से सोना निकाला जाता है, उसको भारत में एकमात्र एक ही ऐसी कंपनी है जो कि सोने का उत्पादन करती है, यानी सोने का खनन करवाने का काम करती है। तो हट्टी गोल्ड माइन कंपनी, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, हट्टी गोल्ड माइन कंपनी एकमात्र भारत की सोना खनन करती है, यानी कि भारत में सोने का खनन करने वाली मात्र एकमात्र ऐसी खान है, याद रखना वो कौन सी खान है, आप वो कौन सी कंपनी है, तो हट्टी गोल्ड माइन कंपनी, जो सोने का खनन करने का काम करती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब अपन का तीसरा खनन आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने कितने खनज कर लिया आपने, तो ये कर लिया अपन ने कितने खनज, 2 खनज। तो 10 हो गया आपका, और सोना हो गया। सोने के बारे में ज्यादा इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके चलना है। 10 भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी याद करके चलना है। अब हो जाएगा आपका कौन सा, तो तीसरा खनज आ जाएगा आपका जस्ता। तीसरा खनज हो जाएगा आपका, तो नहीं जस्ता का है जिप्सम, तो तीसरा हो जाएगा आपका जिप्सम। और आप लोग याद करके चलेंगे, सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद कर लेना। देखो एक चीज नहीं, एक चीज क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन आपको कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग याद करके चलेंगे। अच्छा ठीक है,
तो अब यहाँ जिप्सम से बहुत ज्यादा पॉइंट बनते हैं, तो आपको हमने बता भी दिया। जिप्सम का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन बनता है तो वो होता है क्या, सीमेंट में मिलाने वाला जो मजबूती का काम करता है वो कौन होता है, तो आपको पता होना चाहिए जिप्सम होता है। यानी कि जिप्सम ही सीमेंट में मजबूती का काम करता है। जितना ही अपन पानी डालते हैं उतना कैसा होता है, मजबूत होता है, वरना सीमेंट एक राख की तरह होता है, याद रख लेना। क्योंकि पत्थर का चूर्ण है, पत्थर के चूर्ण को घिस के अपन को जो चूना पत्थर होता है उसको पिसकर उसका सीमेंट बनता है। अच्छा, सीमेंट अगर जैसे चूर्ण बन गया, अब उसमें जिप्सम मिलाया जाता है जिसकी वजह से वो मजबूती का काम करने का काम करता है। जिप्सम में जब जिप्सम मिला देते हैं उस चूर्ण में तो वो सीमेंट बन जाता है, सीमेंट बन जाता है। और जितना अपन पानी सीमेंट में मिलाते हैं, मतलब उसे सीमेंट में डालते हैं या मिलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो क्या हो जाता है, मजबूत, हार्ड और कठोर पत्थर की तरह हो जाता है। तो इतना याद करके चलेंगे, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन आगे, तो अपनी हेडिंग कौन लगी आपकी, जिप्सम की। तो इसका सबसे पहले तो आप यही लिख लेना, इसका उपयोग काय में किया जाता है, तो लिख लेना उर्वरक सीमेंट, बहुत सारे उपयोग है इसके। तो यदि हम बात करते हैं इसके उपयोग की, तो पहले तो आप उपयोग लिख लो, उपयोगी सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, फिर अपन इसके बारे में आगे चलते हैं। तो लिख लेना इसका उर्वरक यानी खाद बनाने में, सीमेंट बनाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। गंधक, किसमें, गंधक के निर्माण में। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी, और जो पेपर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिए। तो उर्वरक होता है जो जिप्सम होता है, इसका उपयोग उर्वरक हो गया आपका, सीमेंट हो गया, और आपका कौन सा हो जाता है, आपका गंधक हो जाता है। इसके बाद आपका चौक, जो अपन चौक से लिखते हैं बोर्ड पर, जो स्कूलों में लिखा जाता है। अब तो डिजिटल बोर्ड का काम होने लगा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो पहले आपको चौक, तो अभी भी कहीं पर चौक का यूज करते हैं, जो अपन लिखने के लिए यूज करते हैं। तो क्या बनाने में किया जाता है इसका उपयोग, तो चौक बनाने में किया जाता है। इसके बाद आपको पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब कभी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हमारे शरीर पर चढ़ने वाला जो होता है, जिसको अपन सफेद कलर का आपने देखा होता है, आप देखो उसको, जब हम जो हाथ वगैरह पैर वगैरह टूट जाता है तो उसमें पीओपी का लेप किया जाता है। जब स्वास्थ्य डॉक्टर चिकित्सक के पास जाते हैं तो पीओपी इतना हार्ड हो जाता है, तो उसमें मिलने के कारण किसमें मिल जाता है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही इसका उपयोग। जिप्सम भी मिला दो तो वही सेम टू सेम है, जैसा ही पानी करके उसको सूखा तो कुछ टाइम के लिए छोड़ दे तो कैसा हो जाता है, आपका मजबूत होता है। तो इसका उपयोग काय में किया जाता है, आपका पीओपी। अब यही क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है, पार्टीशन ब्लॉक शीट प्लास्टिक, पार्टीशन ब्लॉक शीट, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक उद्योग, यानी प्लास्टिक में बनाने में भी किया जाता है, याद कर लेना, प्लास्टिक के बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद और अंसुलेटिंग बोर्ड के निर्माण में किया जाता है, किसमें, अंसुलेटिंग बोर्ड बनाने में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इनमें से एक क्वेश्चन लिस्टेड है पेपर में, हम देख लीजिए। जो आप लोग, जो जिप्सम होता है तो इसका उपयोग होता है उर्वरक में, सीमेंट में, गंधक में, चौक में, पीओपी के निर्माण में, पार्टीशन ब्लॉक, सील और प्लास्टिक। इसके बाद आपको अंसुलेटिंग बोर्ड बनाने में इसका जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अपन चलते हैं आगे। यह है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो जिप्सम कहाँ पर पाया जाता है, तो लिख लेना, यह है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो जो आपका जिप्सम होता है यह आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। यदि हम बात करते हैं जिप्सम की, तो इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन होता है, तो लिख लेना, सर्वाधिक उत्पादन, यदि भारत में इसका, अब यही तो क्वेश्चन पेपर बनते हैं,
यदि भारत की बात करें तो राजस्थान में, कहां पर, राजस्थान में, और राजस्थान जो होता है लगभग आपको पता हो 90%। तो सोने के लाने कर्नाटक और जिप्सम के लाने आपको राजस्थान। और राजस्थान में एक स्थान है जो को नाम है हनुमानगढ़ जिला, सबसे पहले स्थान पर है। राजस्थान में जो हनुमानगढ़ जिला है उसका प्रथम स्थान है, क्योंकि वहां पर एक जगह से ही निकाला जाता है, बहुत सारे स्थानों से निकाला जाता है, 5 6 8 ऐसे स्थान है जहां से आपका क्या निकाला जाता है, तो जिप्सम निकाला जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखो हम बता भी रहे ना, अगला पॉइंट लिख लेना, तो बीकानेर जोधपुर, बीकानेर जोधपुर नागौर, अब इंपोर्टेंट जी नाम ही याद करके चलना सबको, नागौर और जैसलमेर, कहां से, जैसलमेर से भी क्या होता है आपका, तो जिप्सम निकाला जाता है। तो कितने स्थान हो गए, राजस्थान में 90% और 90% में सबसे ज्यादा कौन सा है आपको, तो हनुमानगढ़ जिला हो जाता है। इसके बाद बीकानेर में, जोधपुर में, नागपुर में और जैसलमेर में क्या प्राप्त किया जाता है आपका, तो जिप्सम प्राप्त किया जाता है। और कोशिश करना आप लोग, मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहले आप मैप में जितने अपने राज्य हो राज्यों की जानकारी कर ले। और मैंने आपको पता है अपने पास में जो अपनी प्लेलिस्ट डली है यूट्यूब पर, जहां पर सारे के सारे राज्य हैं, तो जो नए स्टूडेंट हैं वो विशेष ध्यान से इसके अलावा पर डे का एक एक वीडियो देखते जाए, क्योंकि वहां पर जब तक अपन राज्य को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये सारी चीजें रखनी पड़ेंगी। पहले राज्य पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको यूनिट पढ़नी है, एक यूनिट से उसको स्टार्ट कर दीजिएगा लिखना, और एक अच्छा अपना रजिस्टर नोट्स बनाइएगा। यही आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, जो आपको रटने नहीं देगा। यदि आप लिखते हैं तो रटने में रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो लिखो, तो जो आपका जिप्सम होता है जम्मू कश्मीर, राजस्थान के अलावा जम्मू कश्मीर में भी क्या होता है, जिप्सम का उत्पादन होता है। तो लिख लेना जम्मू कश्मीर का डोडा जिला, याद है इंपोर्टेंट का लेना, तो लिख लेना जम्मू कश्मीर का डोडा, कौन सा आपका, डोडा, तथा गुजरात का कौन सा आपका, डोडा, और तथा गुजरात का जो आपको पता हो चाहिए कच्छ, गुजरात कौन को, कच्छ जिला में भी क्या होता है आपका, तो जिप्सम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अगर जिप्सम की बात करते हैं तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, कहते हैं आपको कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, इसके बाद एक स्थान और है आपको तिरुनेलवेली, कौन सा आपको, तिरुनेलवेली, चेंगलपेट, चेंगलपेट ध्यान रखियो में भी पाया जाता है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में इसके स्थान कितने हैं आपके, 3 है, कोयम्बटूर, ठीक है, तिरुनेलवेली, उसके चेंगलपेट में भी आपको पता होना चाहिए जिप्सम पाया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कौन सा होता है, या तो एक तो आपको इसका उपयोग पता होना चाहिए, दूसरा भंडारण और उत्पादन होना पता होना चाहिए। यही सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं किसी भी खनिज से। और यदि आप पढ़ने की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, सीखना है। और इसके लिए सबसे पहले आपके घर में क्या होना चाहिए, आपके कमरे में मैप होना चाहिए। मैप बहुत जरूरी है, वर्ल्ड का, भारत का और मध्य प्रदेश का, यानी जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसका आपके पास मैप होना चाहिए। हाँ, उसकी सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अपन आगे, तो यह कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फेट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, यह पेपर में पूछा जाता है। यह है कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फेट है जिसका रंग
जिसका रंग होता है, तो जिप्सम का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है। कैसा होता है आपका, सफेद होता है। यह भी पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है। और आपको पता है खनिज में लगभग 2-4 पॉइंट ऐसे मिला जो विज्ञान से संबंधित होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको खनिज को पढ़ना अनिवार्य है। और आपको पता होना चाहिए, यह आपको हमने 3 खनिज बता दिए है, जिसका नाम नंबर 1 है कौन सा, टिन का, दूसरा है आपका कौन सा, सोने का, और तीसरा आपका कौन सा हो जाता है आपका, तो जिप्सम का। तो बस एक बार हम आपको बता दें कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, जो आपके डेली एग्जाम वाले पेपर होते हैं उनमें, वनडे एग्जाम वाले, तो वो आपको बता दे रहे हैं। इसके बाद अगर जो आप बड़ी तैयारी करते हैं तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना चाहिए, आपका टेस्ट निकल जाएगा, आपको कुछ नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं छूटे जाएगा, ठीक है। तो भारत में लगभग संपूर्ण टेन उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर है आपका, तो ये हो जाता है आपका बस्तर जिला इम्पोर्टेंट है, जाके छत्तीसगढ़ में है। तो सबसे ज्यादा भंडार यदि बात करी जाए तो सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर, हरियाणा में, दूसरे नंबर पर कौन है आपका, तो छत्तीसगढ़ है। उड़ीसा में भी टेन के भंडार पाए जाते हैं। भारत में चादरें सोल्डरिंग उद्योग में, अब जी 2 पॉइंट और याद करके चल रहे, उद्योग में इसका यूज होता है। सोना जो होता है, इसके बाद यह सोना होता है जो आगरी तथा कांस्य चट्टानों में पाया जाता है। सोने का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, जो कितना होता है आपका 98% हो जाता है। कर्नाटक हट्टी और कोला खाने हैं जो इम्पोर्टेंट है सोने की, जो पेपर में पूछी जाती है, याद कर लेना। आंध्र प्रदेश के रामगिरी खान, जो अब जब क्वेश्चन भी बात कर लीजिए, जो रामगिरी खान कहाँ पर, अक्षय अगर यहाँ पर यूपीएससी प्री एमपीएससी का टेस्ट देते हैं तो ये क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं। सोना प्राप्त होता है। भारत की गोल्ड रिफाइनरी की स्थापना सोयना हरियाणा में हुई थी, ध्यान रखिए। सोने की पहली परिशोधनशाला धुले सिरपुर महाराष्ट्र में है। सोने के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कहा जाता है, इंपोर्टेंट है, यह पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो जाता है। यह नदियों की बालू रेत में भी पाया जाता है। सोना को जो रेत में पाया जाता है उसे प्लेसर कहते हैं, या बड़े टेस्ट के लिए पूछा जाता है। जरूर सोना बोलता है, हाँ ये क्वेश्चन याद रखना, स्वर्णरेख नदी क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसकी बालू में सोने के कण पाए जाते हैं। और स्वर्णरेख नदी कहाँ पर है आपकी, तो झारखंड में है। सोने का उत्पादन एवं भंडार सबसे ज्यादा कहाँ पर है आपको, तो ये इम्पोर्टेंट है, कर्नाटक में। इम्पोर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हट्टी गोल्ड माइन कंपनी एकमात्र भारत सोना खनन करने का काम करती है। इसके बाद पढ़ते हैं अपन ने क्या, जिप्सम को। यदि हम जिप्सम की बात करते हैं तो उर्वरक, सीमेंट, गंधक, चौक, पीओपी, पार्टिशन ब्लॉक, सील और प्लास्टिक इंसुलेटिंग बोर्ड बनाने में किया जाता है। यह आपका किसमें, अक्षादी चट्टानों में पाया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं तो आपका कौन होता है, राजस्थान हो जाता है, जो कि हनुमानगढ़ जिला होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा अपन को हनुमानगढ़ जिला देता है, कौन आपका, जिप्सम। इसके बाद बीकानेर हो जाता है, जोधपुर होता है, नागौर होता है, जैसलमेर होता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक पॉइंट से एक शब्द से कई क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, इसे सीख लेना। जम्मू कश्मीर का डोडा, जम्मू कश्मीर की डोडा, अब जो भी क्वेश्चन पेपर पूछा तो गुजरात को कच्छ, यहाँ से भी जिप्सम निकाला जाता है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुनेलवेली और चंगलपेट से भी क्या करता है, क्या होता है, जिप्सम निकाला जाता है। इसके बाद यह कैल्शियम का हाइड्रेट होता है, हाइड्रेट सल्फेट होता है, यह पेपर में पूछा जाता है। और इसका रंग कैसा होता है, तो यह सफेद रंग का होता है। इस तरह अपन ने क्या कर लिया, आज अपन ने जो आपकी 12वें अध्याय की 7वीं 8वीं क्लास होती है, क्योंकि क्लास को मुझे याद नहीं रहता है, मैं तो बस पढ़ा के डाल देता हूँ। तो आप लोगों को बस इतना याद करके चलना है, मेहनत करते चलिएगा और जोर से करते चलिएगा। यानी आप लोग कभी भी हो नेगेटिव मत सोचिएगा। जब तक अपन एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप में होते हैं, जब तक अपन को जॉब नहीं मिलती है, तब तक आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और पहली बात तो मेरे जीवन में कभी कोई नेगेटिव सोचने वाली बात ही नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा जीव है जो हमेशा कुछ भी कर सकता है। संभावना सभी की होती है, जो कि आपकी सत्य होती है। इसलिए मेहनत हमेशा आप लोगों को करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, हार नहीं मानना है आपको। और आप जितना भी आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको क्या होगी, सफलता मिलेगी और समय से पहले मिल जाएगी। यदि आप मेहनत नहीं करते, काम चोरी करते हैं, तो आपको जॉब लगने में बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सभी मेहनत कीजिएगा, ईमानदारी से कीजिएगा। और इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास आपकी खत्म होती है। इसलिए यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि इसके पैसे थोड़े ना लगते हैं। वैसे भी हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, सबको ऑल टाइम फ्री रहेगा, हमेशा फ्री रहेगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए, दोस्तों को शेयर करते जाइए। और इन्हीं दुआओं के साथ जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।